हर हर महादेव। जय विश्वनाथ। मित्रों, मैं पंडित विद्याभूषण उपाध्याय श्री ज्योतिष परामर्श केंद्र ढेलवरिया चौकाघाट वाराणसी से बोल रहा हूँ। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने इष्टकाल के बारे में जानकारी दी थी। इष्टकाल कैसे बनता है, तो इष्टकाल बनाने की विधि जो सूत्र है उसको फिर से आज मैं बताना चाहता हूँ। इष्टकाल बनाने के लिए सबसे प्रथम जातक का जन्म समय, उसमें जहाँ का भी जन्म समय हो वहाँ का रेखांश के आधार पर देशांतर बना लें। देशांतर को प्लस माइनस करना हो, यदि काशी से पूर्व है तो उसमें धन हो जाएगा, काशी से पश्चिम है तो उसमें ऋण हो जाएगा देशांतर। उसके बाद आप बेलांतर सारणी के द्वारा जिस तारीख का जन्म हो उस तारीख का बेलांतर सारणी में देखें कितना मिनट सेकंड है, उस मिनट सेकंड को आप मिनट सेकंड में फिर अंतर कर दें, धन कर दें या ऋण कर दें, तब आपका शुद्ध जन्म समय निकलेगा। अब शुद्ध जन्म समय में आपको क्या करना है, शुद्ध जन्म समय में सूर्योदय काल को घटा देना है, और सूर्योदय काल को घटाने के बाद जो घटफल निकलता है उस घटफल में आपको 2.5 से गुणा करना पड़ेगा। यदि शुद्ध जन्म समय में सूर्योदय काल को घटाकर घटफल में 2.5 से गुणा करते हैं तो उस जातक का इष्टकाल निकल जाता है, यानी शुद्ध स्थानीय इष्टकाल जो है, जो समय होता है वह निकल जाता है। अब यदि शुद्ध इष्टकाल यदि हमारा उस जातक का निकलता है तभी हम भयात और भवभोग बना सकते हैं। अब आगे भयात भवभोग की बात जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं भयात कैसे बनता है। तो जिस दिन जातक का जन्म होता है उस दिन का जो है नक्षत्र चलता है, तो देख लें कि नक्षत्र इष्टकाल से कम है या ज़्यादा है। यदि इष्टकाल से नक्षत्र कम है तो गत नक्षत्र में या यदि इष्टकाल से कम है तो इष्टकाल में नक्षत्र को, उस गत नक्षत्र को घटा दें, भयात हो जाएगा। और एक नियम और है कि गत नक्षत्र को, जिस दिन जातक का जन्म होता है उस दिन का नक्षत्र जो इष्ट नक्षत्र होता है उसके पहले वाले दिन का नक्षत्र को गत नक्षत्र कहते हैं। गत नक्षत्र को पूर्ण नक्षत्र अर्थात 60 दंड में गत नक्षत्र को घटाने पर जो घटिफल आता है उसमें आप इष्टकाल को जोड़ देंगे तो भयात हो जाएगा। और यदि गत नक्षत्र में वर्तमान नक्षत्र को, इष्ट नक्षत्र को यदि हम जोड़ देंगे तो भवभोग हो जाएगा। भवभोग हमेशा ध्यान में रखें, भवभोग हमेशा जो है 67 घटी तक होता है, 67 घटी से ज़्यादा नहीं होता है। 67 कभी भवभोग आपको 60 दंड में भी होगा, 60 दंड से ऊपर 67 दंड तक जो है भवभोग आता है। 67 घटी से 67 दंड से यदि भवभोग ऊपर होता है तो कहीं न कहीं आपका गणित गलत है। और भयात हमेशा भवभोग से कम होता है। 60 दंड से अधिक यदि होता है तो आप भवभोग को मिलान करें, उस हिसाब से देखें। यदि भवभोग 60 दंड से 61 दंड पर है, 62 दंड पर है, अब भयात भी यदि 61-62 पर पहुंच गया तो उसमें 60 को घटा दें तो भवभोग भयात जो है आपको 1-2 दंड रहेगा, अर्थात प्रथम चरण में रहेगा। नक्षत्र का प्रथम चरण में जातक का जन्म होगा। तो इस तरह से भयात और भवभोग निकाला जाता है। फिर से एक बार समझ लें, भयात को निकालने के लिए गत नक्षत्र, जिस दिन जातक का जन्म होता है उस दिन के नक्षत्र से जो गत समय का दूसरे यानी प्रथम दिन का अर्थात बीते हुए दिन का नक्षत्र जो होता है उस नक्षत्र को पूर्ण नक्षत्र में घटा दें और इष्टकाल को जोड़ दें, भयात हो जाएगा। और यदि उस पूर्ण नक्षत्र में गत नक्षत्र को घटाने के बाद जो घटफल आएगा उसमें यदि आप वर्तमान नक्षत्र को जोड़ देंगे तो भवभोग हो जाएगा। यदि जन्म नक्षत्र के दिन, जिस दिन जन्म बच्चे का हुआ है, इष्टकाल से वह नक्षत्र यदि कम है तो वह ही गत नक्षत्र हो जाएगा। और उसके बाद उससे जो आगे वाले दिन का जो नक्षत्र होगा वह आपका वर्तमान नक्षत्र कहलाएगा। तब उस हिसाब से आप गत नक्षत्र और वर्तमान नक्षत्र के हिसाब से बना करके आपको भयात भोग निकालना पड़ेगा। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।